और वीकनेस वाले अगर आप देखें 3 पॉइंट्स को गौतम जी ने एक्सप्लेन कर ही दिया है। अच्छा गौतम जी, बीच बीच में कभी कभी हम केमिकल स्टॉक्स में एक स्विंग देख रहे हैं, जैसे कि आज भी था। बट जो प्राइस डैमेज बीते 4-5 महीने में उसको देखने के बाद आपको लगता है क्या है कि ये सस्टेन कर पाएंगे पुल बैक्स, या फिर ये भी अच्छे सेल राइज के कंटेंडर हैं? सस्टेन नहीं कर पाएंगे वीरेंद्र जी, क्योंकि हो क्या रहा है कि जो सारे सेक्टर्स जो स्टार परफॉर्मर्स थे ना 2020 और 2021 के, वो धीरे धीरे अपना बड़ा रिट्रेसमेंट कर रहे हैं। और जैसे हम टेक्निकल एनालिसिस में सीखते हैं कि आफ्टर एनी बुल मार्केट अगर एक 50% या 61% रिट्रेसमेंट होता है तो काफी नॉर्मल है। तो राइज इतनी बड़ी थी कि पोटेंशियल टू फॉल वाज क्वाइट लार्ज। तो 4-5 महीनों में काफी गिरे हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट इन कंपैरिजन टू द राइज मुझे लगता है कि अभी भी काफी पोटेंशियल है काफी केमिकल स्टॉक्स में फॉल आने की। तो इस लेवल्स पे इनमें इस लेवल्स पे भी बाइंग मत कीजिए। आई थिंक कंजम्पशन और केमिकल्स जो एक बड़े थीम्स थे जो 2 साल इतना अच्छा चले, वहां पर मुझे स्ट्रेंथ लगती नहीं है। तो सेल ऑन राइज ही बेटर रहेगा। अभी थोड़ा सा डिफेंसिव में वैल्यू में जाना बेटर है इंस्टेड ऑफ दीज स्टॉक्स जहां पर ऑलरेडी वैल्यूएशंस काफी रिच है। ठीक है। तो ये इस समय आईटी पर भी राय ले ली गई। मेटल्स कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर इस समय राय ली गई है। मार्केट इस समय देखिए फिर हायर लेवल पर थोड़ा सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल लग जरूर रहा है। निफ्टी इस समय 17,405 पर। गौतम जी, एक रिलायंस को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों को, और उसकी हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा स्टॉक है मार्केट का और एक अपने आप में एक सेक्टर है। आपने काफ़ी ट्रैक किया है इस स्टॉक को, यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? देखिए, कोई भी चीज का आज समझने के लिए उसका पास देखना बहुत जरूरी है, वही टेक्निकल एनालिसिस है। अगर आप देखें पिछले 1 साल में हुआ क्या, जब निफ्टी 18,900 तक गया तो सारे इंडेक्स हैवीवेट्स ने पार्टिसिपेट किया। कितने हैवीवेट्स लाइफ टाइम हाइस पे चले गए और सस्टेन किए। रिलायंस एक मेजर इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक था जो पूरा टाइम उस रेंज में रहा, जब अच्छा टाइम था, जब उसको अपॉर्चुनिटी था 3,000 की तरफ जाने के लिए। वो हुआ नहीं, वो हर बार 27-2800 के लेवल से घूम जाता था। और अब जब मार्केट में डिफिकल्ट टाइम्स आ गए हैं तो ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है और नीचे की तरफ लीडरशिप ले रहा है। और जिस तरह के चार्ट है, जिस तरह के वीकली और मंथली चार्ट है, मुझे लगता है कि दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट पाइट पाइपर्स ऑन द वे डाउन। सो अगर ये 2300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी लेवल है, अगर वो ब्रेक करता है, जो मेरे हिसाब से अगले 10-15 दिन में हो जाएगा, तब रिलायंस में 200 से 250 रुपए की फॉल आ सकती है। और हमारा वर्किंग टारगेट मीडियम टर्म का है 2050। तो रिलायंस जैसा स्टॉक में अगर समझिए 10 से 12% की फॉल आती है तो निफ्टी को डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करेगा। एंड दिस इज नॉट गुड न्यूज, बिकॉज बैंक निफ्टी और रिलायंस अगर आप दोनों को मिला ले तो ये ऑलमोस्ट 30-35-40% है इंडेक्स का। और ये दो मेजर सेक्टर्स अगर वीक है तो कौन दूसरा कोई सेक्टर मार्केट को ऊपर के लेवल पे संभाल नहीं पाएगा। रिलायंस आपकी स्क्रीन पे 23282 याद रखिएगा, ये गौतम जी का व्यू है रिलायंस पे। लेकिन कोई भी निवेश, कोई भी डायरेक्शनल कॉल, चाहे वो फ्यूचर्स में हो, ऑप्शंस में हो, इन्वेस्टमेंट हो, उस पर एक निजी राय जरूर सम्मिलित करें। इस चैनल सीएनबीसी आवाज़ को जो आप देख रहे हैं, जिस पे ये मंत्रणा हो रही है, उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। अच्छा गौतम जी, एक और चीज़, आई मीन जब हम किसी भी स्टॉक को पिक करते हैं या फिर ट्रेड भी करते हैं, हमें एक न्यूज़ फ्लो या फिर फंडामेंटल्स का थोड़ा कंफर्ट होना चाहिए। ऑटो को आप कैसे रीड कर पा रहे हैं, स्पेशली जो बजाज ऑटो ने किया है, आई मीन एक्सपोर्ट कट, जो एक्सपोर्ट मार्केट में जो उनको विजिबिलिटी नजर नहीं आ रही, उसके बाद जो प्रोडक्शन कट किया इन्होंने, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, इन दोनों स्टॉक्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप, एंड स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कि इसी स्पेस का टीवीएस मोटर पिछले 2 साल में अच्छा पैसा बना के देके गया, कैसे अप्रोच करेंगे आप इन दोनों स्टॉक्स को भी? सर, ऑटो सेक्टर एक मिक्स बैग है और हम लोग ने काफी सेक्टर्स में देखा कि 2-3 स्टॉक सेक्टर में अच्छे कर रहे हैं और बाकी के जो स्टॉक्स है उसी सेक्टर में वो काफी खराब कर रहे हैं। हमने रियल एस्टेट में भी देखा, अगर आप डीएलएफ और ओबरॉय रियलिटी को देखें तो एकदम स्टेडी है। और बाकी के अगर आप स्टॉक्स को देखें, लोडा डेवलपर्स को देखें, गोदरेज प्रॉपर्टीज को देखें, तो रोज 52 वीक क्लोज बना रहे हैं। तो ऐसा काफी सेक्टर्स में हो रहा है। ऑटो, जैसे मैंने कहा, एक मिक्स बैग है जहां पर बजाज और हीरो मोटो का चार्ट काफी खराब है, इस लेवल से भी बड़ी फॉल आ सकती है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपको पॉजिटिविटी साइड देखना है तो टीवीएस मोटर का चार्ट अच्छा है, एमएलएम का चार्ट बहुत अच्छा है, मारुति का चार्ट काफी अच्छा है।
टाटा मोटर्स में ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मैंने जो ये 3-4 स्टॉक के नाम जो अभी लिए, वहां पर इन्वेस्ट कीजिए, वहां पर अच्छा पैसा बन सकता है। जैसी मार्केट स्टेबलाइज करेगा, मेरे हिसाब से ये 3-4 स्टॉक अच्छे करेंगे। बट बजाज और हीरो से दूर रहिए, वहां पर अभी भी फॉल लगती है और डिफिकल्ट मार्केट एनवायरनमेंट में ये सब स्टॉक्स काफी लोअर लेवल्स पे जा सकते हैं। और हमने पिछले 6-8 महीनों में देखा कि इस मार्केट में सपोर्ट और लो का कोई डेफिनेशन नहीं है। जब कुछ खराब होता है तो इतना खराब हो जाता है कि एक पॉइंट ऑफ डिसबिलीफ आ जाती है।